नमस्कार दोस्तों, 10 मिनट हरियाणा जी की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सॉइल्स ऑफ हरियाणा। तो इसके साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप जो फिजियोग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है, प्लीज पहले वो देख लीजिए, क्योंकि बिना ज्योग्राफिकल डिवीजन समझे सॉइल समझ में आना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर एक ब्रीफ रिकैप दे देती हूँ। देखिए, ये हरियाणा का मैप है और हरियाणा को हमने 6 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। सबसे जो पहले नदर्न टिप पे आता है वो होती है शिवालिक हिल्स। तो शिवालिक हिल्स हमारे पास कहाँ पर है? पंचकुला में हमारे पास मोरनी हिल्स है, अंबाला में हमारे पास नारायणगढ़ की पहाड़ियां हैं और यमुनानगर में वी हैव कालेसर या हथनी कुंड, राइट। तो ये जो हिल्स हैं इन्हें हम शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। और शिवालिक की पहाड़ियों के जस्ट नीचे वी हैव पिडमोंट प्लेन्स। पिडमोंट प्लेन्स को हम कहते हैं गिरिपाद मैदान। जो गिरिपाद मैदान है वो शिवालिक हिल्स के जस्ट 25 किलोमीटर की स्ट्रेच पे आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें हम कहते हैं पिडमोंट प्लेन, राइट। इसके बाद जो थर्ड मेजर डिवीजन है वो है फ्लड प्लेन्स की। तो हरियाणा के जो फ्लड प्लेन्स हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक जो पार्ट है वो है खादर प्लेन, जिसे हम न्यू एलुवियल कहते हैं, और जो दूसरे फ्लड प्लेन्स हैं उन्हें हम भांगड़ कहते हैं, बट भांगड़ विदाउट सैंड। जो सैंड वाला भांगड़ है ना, उसे हमने फ्लड प्लेन्स में काउंट नहीं किया है, और इसी रीजन को हम कहते हैं बागड़, राइट। तो फ्लड प्लेन्स, जो खादर फ्लड प्लेन्स है ना, वो आपको मिलेगी। कुछ हिस्सा इसका यमुनानगर में मिलेगा, कुछ पार्ट अंबाला का होगा, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर करनाल हो गया, फिर कैथल, कुरुक्षेत्र। जो ये वाला एरिया है ना, जहां पर वाटर इंटेंसिटी काफी अच्छी है, जहां हर साल बाढ़ आती है, उस एरिया को हम कहते हैं खादर प्लेन्स। यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है और यहाँ पर पानी काफी अच्छी मात्रा में अवेलेबल है। उसके बाद जो हमारे पास प्लेन्स हैं, जो मेजर प्लेन्स हैं, वो हैं बागड़ के प्लेन्स, जिन्हें हम भांगड़ विदाउट सैंड कहते हैं। ये जो सेंट्रल हरियाणा है, जिसे हम कोर हरियाणा कहते हैं, मेनलैंड हरियाणा, वो जो है मोस्टली बागड़ के प्लेन्स में है, जिसमें आपके पास क्या क्या आ जाएगा? आपके पास जींद आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ हिसार होगा, रोहतक होगा, भिवानी का कुछ पार्ट होगा, उसके बाद यहाँ आपके पास सोनीपत, पानीपत। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो मोस्टली हमारे पास प्लेन्स हैं वो प्लेन्स बागड़ के हैं, राइट। ये थर्ड के बाद जो फोर्थ मेजर डिवीजन है ना, वो है सैंडी प्लेन्स की। और हरियाणा में लगभग जो 25% प्लेन्स है ना, वो सैंडी प्लेन्स है। उनको भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तरफ हमने कहा था जो कंप्लीटली सैंडी प्लेन्स है, कंप्लीटली सैंडी यानी जो राजस्थान से लगता हुआ एरिया था, राजस्थान के बिल्कुल लगता हुआ एरिया, कुछ सिरसा का लगा लो, फिर भिवानी का लोहारू रीजन लगा लो, फिर चरखी दादरी, और कुछ कुछ पार्ट आपका महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नू। ये वाला जो एरिया था ना, दैट वाज कंप्लीटली सैंडी, राइट। और दूसरा जो पार्ट था वो था सैंड मिक्स, जिसमें है हमारे पास भांगड़ ही, बट भांगड़ में ना आपको सैंड के पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट। तो इसको हमने सैंड मिक्स प्लेन कहा था, जो इन दोनों का जो बीच का एरिया है ना, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कुछ पार्ट ऑफ हिसार, कुछ पार्ट ऑफ भिवानी, कुछ पार्ट ऑफ चरखी दादरी, रेवाड़ी, और आपका गुड़गांव नूह वाला एरिया, राइट। यहां पर आपके पास होगी सैंडी मिक्स प्लेन्स, राइट। तो ये चार मेजर डिवीजन थी। इसके बाद बची दो डिवीजन्स, एक अरावली की और एक स्वाम्पी एरिया की। अरावली एज वी नो कि दिल्ली से शुरू होती है, तो दिल्ली, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, यहां पर हमारे पास अरावली की पहाड़ियां थी, राइट। और स्वाम्पी एरिया कहाँ था? ये सिरसा में थोड़ा सा अनकाई दलदल है, जो कि सी लेवल से 200 मीटर तक कम था, तो इसको हमने हरियाणा का स्वैम्पी एरिया कहा था, राइट। तो फिजियोग्राफी के ये 6 डिविजन्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, और इसी बेस पर आज हम सॉइल्स की बात करेंगे, राइट। तो हरियाणा में मेजरली एलुवियल सॉइल है, द रीजन बीइंग 94% हमारे यहाँ पर प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में यहाँ मेजरली एलुवियल सॉइल ही है, राइट। और इसमें भाबर को छोड़कर जितनी भी सॉइल है वो सारी लोमी नेचर की है। लोमी का मतलब होता है दोमट।
दोमट मिट्टी जिसमें वाटर का कंटेंट काफी अच्छा होता है, राइट। तो हमारे जो सॉइल टाइप्स हैं वो हर कोई सॉइल टाइप हमने इसी तरीके से डिफाइन किया, जैसे लोमी एलुवियल हो गया, उसके बाद लोमी सैंडी हो गया, एंड देन लोमी भांगड़, राइट। तो मेजरली जो हमारी क्लासिफिकेशन है इन्हीं लाइंस पर चलेगी। देखिए ये हरियाणा का मैप है, ये सॉइल का मैप है। मैं सिर्फ और सिर्फ कलर की तरफ आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहती हूँ कि जैसे जैसे नीचे की तरफ आओगे जो कलर है वो लाइटर नोड पे जा रहा है। जैसे यहाँ पे डार्क ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है। दैट डज मीन कि जैसे जैसे नीचे आप आओगे वैसे वैसे जो वाटर कंटेंट है ना वो कम होता जाएगा, राइट। वाटर कंटेंट कम होता जाएगा, साथ साथ उसकी फर्टिलिटी भी कम होती जाएगी, राइट। तो इस इन्हीं लाइंस पे हम सॉइल डिस्कस करने वाले हैं। टेक्सचर की बात करें तो देखो सैंडी सॉइल ऐसा दिखता है, हल्के हल्के कण आपको दिखेंगे, रेतीले कण। लोमी सॉइल जो है वो ब्लैक कलर की होती है क्योंकि इसमें होता है ह्यूमस, राइट। और उसके बाद क्लेई सॉइल, हम जो चिकनी मिट्टी होती है उसे क्लेई सॉइल कहते हैं, राइट। तो ये टेक्सचर्स हैं सॉइल के। देखिए हरियाणा की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो एलुवियल सॉइल है जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं उसे हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज भाबर सॉइल, फिर खादर सॉइल जो नई मिट्टी होती है, भांगड़ सॉइल जो कि बागड़ की मिट्टी हम कहते हैं, एंड देन सैंडी सॉइल, राइट। और हमने क्या कहा था कि लोमी सॉइल सिवाय भाबर के जो भी सॉइल हमारे पास है वो सारी की सारी लोमी सॉइल है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसे हो जाएगी? क्लासिफिकेशन हो जाएगी लोमी खादर, लोमी बांगड़ एंड लोमी सैंडी, राइट। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है हरियाणा की सॉइल्स की। एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए जो खादर सॉइल है, जो खादर सॉइल है, पहले भाबर सॉइल की बात करते हैं ना, कि भाबर सॉइल जिसमें मोटे मोटे कण थे, जैसा मैंने आपको बताया था कि गिरिपाद मैदान वहां पर भाबर प्लेन्स है, भाबर प्लेन्स में ही आपको भाबर मिट्टी नजर आएगी जिसमें मोटे मोटे कण हैं, राइट। मोटे मोटे कण है, वहां पे कल्टीवेशन नहीं हो सकती, काफी पोरस है, काफी परमिएबल है, राइट। तो ये बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर हमारे पास भाबर की मिट्टी है, राइट। उसके बाद जो नदन हरियाणा है जहां पर हमारे पास खादर के प्लेन्स थे, तो खादर प्लेन्स में ही हमारे पास है खादर की मिट्टी, राइट। तो दिस इज खादर सॉइल। जो मेनलैंड हरियाणा है, जो सेंट्रल हरियाणा है, वहां पर हमारे पास है भांगड़, भांगड़ या फिर बागड़, राइट। तो आई थिंक अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बागड़ हम जिसे कह रहे हैं उसमें सैंड नहीं है, राइट। फिर लास्ट में जो सैंडी सॉइल है, जो राजस्थान के लगता हुआ एरिया है, वहां पर हमारे पास सैंडी सॉइल है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है वहां पर हमारे पास सैंडी मिक्स सॉइल है। तो ये हमारे हरियाणा की सॉइल का मैप हो गया। देखिए एक डिवीजन तो ये है, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वो लोमी के बेस पर होती है, कि जो लोमी सॉइल है उसे भी हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तो लाइट लोमी, फिर मीडियम लोमी, एंड थर्ड वन इज हैवी लोमी। तो देखिए जो नदन हरियाणा वाला पार्ट है जहां पर खादर प्लेन्स है ना, वहां पे जो लोमी नेचर है ना वो बहुत हल्का हल्का है, कम है, इसलिए जो ये पार्ट है यहां पर हम इसे कहते हैं लाइट लोमी, राइट। तो दिस पोर्शन इज लाइट लोमी। और जो सैंडी वाला है ना वो काफी हैवी नेचर की होती है, जिसकी वजह से हम इसे हैवी लोमी कहते हैं। और जो सेंट्रल हरियाणा है उस लोम सॉइल को हम मीडियम नेचर की, मॉडरेट नेचर की, यानी मीडियम लोम कहते हैं, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। और इसमें अब एक एक करके देख लेते हैं। देखिए जैसे भाबर है, तो भाबर में ना लोकल नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लोकल नेम्स याद करने पड़ेंगे। जैसे अंबाला है, अंबाला में हमने नारायणगढ़ की पहाड़ियां देखी थी ना, वहां पे जो भाबर सॉइल है उसे घर कहा जाता है, राइट। और यमुनानगर में जगाधरी है, जगाधरी में इसे कंडी कहते हैं, कंडी। इनफैक्ट यमुनानगर में जो भाबर की सॉइल है ना, सॉइल को रेड चेस्टनट कहा जाता है। और रेड कलर क्यों? क्योंकि इसका रेड इसलिए क्योंकि इसमें आयरन प्रेजेंट है, चेस्टनट इसलिए क्योंकि वहां पर चेस्टनट की खेती की जाती है, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज
खादर सॉइल जो कि न्यू एल्यूवियल है, जो हाईली फर्टाइल है, इसके भी लोकल नेम्स है जो हमें पता होने चाहिए। थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में इसे सोलर क्ले कहते हैं और जगाधरी में इसको डाकर कहते हैं, डाकर, राइट। इसमें भी आयरन का कंटेंट अच्छा खासा होता है, राइट। तो खादर सॉइल आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी कुरुक्षेत्र में, करनाल में और यमुनानगर में, राइट। बेसिकली जो हमारी बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ बेल्ट है जो कि एग्रीकल्चर वाइज बहुत साउंड है, वहां पर हमें खादर सॉइल मिलती है। नेक्स्ट इन द लाइन इज बांगड़, जहां पर फ्लड्स नहीं आते हैं, रेनफॉल बहुत कम है, बट स्टिल सॉइल यहाँ की फर्टाइल है। ये कोर्स ग्रेन्स के लिए अच्छी है, जो मोटा अनाज होता है वो यहाँ बहुत अच्छा उगता है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो काफी डेवलप्ड हैं, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसलिए वो हर प्रकार की खेती यहाँ पर करते हैं। ये कौन से रीजन्स में मिलता है? ये आपको मिलेगा रोहतक, सोनीपत, जींद, हिसार, कुछ पार्ट ऑफ सिरसा, कुछ पार्ट ऑफ भिवानी, राइट। तो जो मेनलैंड हरियाणा है दैट इज भांगड़ या फिर बागड़, राइट। नेक्स्ट इन द लाइन इज सैंडी सॉइल। देखिए मैंने कहा था सैंडी सॉइल दो टाइप की होती है, एक कंप्लीटली सैंडी जिसे हम सैंडी लोम या फिर बालुई दोमट कहते हैं, राइट। ये कहाँ पे मिलेगी? ये लोहारू, चरखी दादरी, जो राजस्थान से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है ना, वहां पर आपको कंप्लीटली सैंडी मिलेगा, राइट। और उसके जस्ट नॉर्थ में लाइक बागड़ और सैंडी सॉइल के बीच में जो सॉइल है उसे हम सैंड मिक्स कहते हैं, जो कि लाइट नेचर की होती है, जिसे हम रोशिली मृदा कहते हैं, राइट। इसमें सिल्ट के पार्टिकल्स होते हैं और इसको लाइट सॉइल पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो वो कण है ना वो उड़ते रहते हैं, इसलिए इसको लाइट सॉइल का है। बट ये जो लोम है ना, ये लाइट लोम नहीं होती है, ये हेवी लोम में काउंट होती है, राइट। तो सैंड मिक्स में क्या है? सिल्ट पार्टिकल्स है। गुड़गांव, नूह, रेवाड़ी और यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की जाती है। सो लोमी सॉइल की जो डिवीजन है वो ऐसे ही है कि लाइट लोमी हम कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत को कहते हैं। मीडियम लोमी जो है आपको सेंट्रल हरियाणा में मिलेगी और जो हैवी लोमी है वो आपको गुड़गांव, पलवल और नूह में मिलेगी। यहाँ पर जो लोमी है वो हैवी है, बट हम सॉइल वहां की हल्की कहते हैं, क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो हवा में आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो एक बार लास्ट में फिर से रिकैप कर देती हूँ कि रिकैप अगर करेंगे तो यहाँ पर आपको भाबर सॉइल मिलेगी, फिर आपको खादर सॉइल मिलेगी, फिर उसके बाद आपको बागड़ सॉइल मिलेगी, यहाँ पर सैंडी सॉइल होगी और बीच में सैंडी मिक्स सॉइल होगी, राइट। तो ये सॉइल की डिवीजन है जो अब हमारी ओवर हो गई है। देखिए अगर आप HCS का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ आरंभ 18.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका बैच 24 जनवरी से शुरू होने वाला है और आप मेरा जो कोड है प्रीति लाइव वो भी यूज कर सकते हैं। फैकल्टी कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।